हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का पेहोबा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा गांव अजमतपुर में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनदीप सिंह विर्क के आवास पर पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ढांडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। भाजपा के कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने बूथ तक पर अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख से लेकर पन्ना समिति तक भी भाजपा के बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस देश में भाजपा से अलग जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उनकी कोई भी विचारधारा नहीं है और न ही कोई लक्ष्य है। अन्य पार्टियों की एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्ति करना और सत्ता प्राप्ति करने के बाद लूटपाट करना, गुंडागर्दी आदि करके सबको लपेटे में लगाकर अपना पेट भरना है। लेकिन भाजपा की विचारधारा इनसे अलग अलग है। भाजपा की विचारधारा है कि अंत्योदय करना, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति या समाज के अंतिम व्यक्ति तक का उद्धार करना भाजपा की विचारधारा है। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनदीप सिंह विर्क की अगुवाई में ग्रामीण किसानों युवाओं ने राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी नेता मनदीप विर्क ने अपने आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का आभार जताया। मनदीप विर्क ने कहा कि पिछली बार भी हरियाणा प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी और अब की बार भी सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि हमारा रोड मैप तैयार है। हम विकास करना चाहते हैं और लगातार विकास कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को किसने और युवाओं के हितैषी बताया। जी सर, 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, किस तरह की तैयारियां जो है की गई हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। इसके लिए हमने बूथ लेवल तक के सब इंतजाम अपने किए हुए। हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए, पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना समिति तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के वो सिपाही हैं जो हर मोर्चे पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वाहेगुरु जी का नाम लेकर हम लोग ये फतेह हासिल करेंगे। तो जिस तरह से जेजेपी की बात की जाए तो काफी नेता जो है पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का भी जो है कई गांवों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उन लोगों की एक ही विचारधारा है कि श्याम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके लूट मार करना, गुंडागर्दी करना, गरीब अमीर सबको लपेटे में लगाते हुए अपना पेट भरना। हमारी अलग से विचारधारा, हमारी विचारधारा अंत्योदय करना, अंतिम से अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, ऐसे विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें सब लोग सुखी हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों। एक बहुत बड़ी राजनीतिक सोच के साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमारे में उनमें अंतर है। और जिस भी व्यक्ति की वहाँ आत्मा मरती हो, दुखी हो, परेशान हो, तो उनके लिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, वो हमारे से जुड़ भी रहे, आ भी रहे और यहाँ पर उन लोगों को अवसर भी मिल रहा है। अब की बार क्या लगता है कितनी सीटें जो है बीजेपी के खाते में प्रदेश के अंदर से जाए? प्रदेश में 10 की 10 सीट। अब की बार क्या, पिछली बार भी 10 की 10 सीट थी, इस बार भी 10 की 10 सीटें हैं। और वो इसलिए है कि हमारा रोड मैप तैयार है। हमने इस प्रदेश और देश की जनता को कहा है कि 2047 को फोकस करो। बीच में अगर ब्रेकर्स आ गए तो ये लोग फिर से इस देश को तबाह कर देंगे। और आज की नौजवान पीढ़ी तबाही नहीं देखना चाहती। आज की नौजवान पीढ़ी भारत को विकसित भारत देखना चाहती है, विकसित हरियाणा देखना चाहती है, इसलिए वो अपने मिशन में जुटेंगे।